students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start unit number 7 of grade 5 science, electricity and magnetism. आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेंशन है जो कि है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो स्टूडेंट्स मैग्नेट जो होते हैं वो तीन मेन टाइप्स के होते हैं, जिसमें परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट शामिल है। तो स्टूडेंट अब हम बारी बारी करके इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो स्टूडेंट परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी ये है कि लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। इनकी मैग्नेटिक पावर जो होती है ये काफ़ी अरसे तक जो है वो स्टे करती है। ज़्यादातर बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट और जो हॉर्स शू के शेप के मैग्नेट्स होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। तो स्टूडेंट ये नॉर्मली जो है वो लैब्स में, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, स्पेशली जो लाउड स्पीकर है उसमें ये इस तरह के मैग्नेट जो है वो यूज़ होते हैं। स्टूडेंट ये मैग्नेट जो होते हैं परमानेंट मैग्नेट, ये स्टील के मिक्सचर या स्टील के अलॉय जो है विद निकल एंड कोबाल्ट उनके साथ मिलके जो है ये इन परमानेंट मैग्नेट्स को जो है वो बनाया जाता है। तो स्टूडेंट जब ये स्टील के अलॉय जो होते हैं निकल और कोबाल्ट, जब इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की जाती है इन पे, तो तब ही ये परमानेंट मैग्नेट जो है वो बनते हैं। स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? स्टूडेंट वो वाला एरिया मैग्नेट के अराउंड में जो जिस एरिया के अंदर रहकर वो किसी भी मेटल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या हम कह सकते हैं वो स्पेस जो है वो अराउंड द मैग्नेट जो कि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो टीचर्स आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी ये है कि आपने स्टूडेंट्स को जो है वो अर्थ की डिफरेंट लेयर्स के बारे में बताना है और अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है कि अर्थ जो है वो एक बिग मैग्नेट है, इसके बारे में भी आपने मॉडल के थ्रू या अपने डिफरेंट वीडियो या पिक्चर एड के थ्रू आपने उनको एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेट है वो है टेम्परेरी मैग्नेट। तो स्टूडेंट टेम्परेरी के वर्ड से हमें समझ आ रही है कि ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मैग्नेट जो है वो बनते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में एक निडल को एक मैग्नेटिक बार के साथ रब करके कुछ देर के लिए उसको मैग्नेट बना दिया था। तो स्टूडेंट ये नॉर्मली जो है ये मैग्नेट्स सॉफ्ट आयरन से मिलके बनते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आयरन नेल्स हो गए, इसके अलावा जो है वो कॉमन पिन्स होगी या पेपर क्लिप जो हैं ये टेम्परेरी मैग्नेट्स की मिसालें हैं। और क्योंकि जितनी भी हमारे पास नेल्स हैं, कॉमन पिन्स आ गई या फिर पेपर क्लिप्स हैं, इनको जब हम किसी भी मैग्नेट बार के साथ रब करते हैं तो तब यही जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट जो है वो फॉर्म होते हैं। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो स्टूडेंट ये भी टेम्परेरी मैग्नेट ही होता है, लेकिन ये कब बनता है? जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो तब ये मैग्नेट जो है वो बनते हैं। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो किस तरह से बनते हैं उनको हमें एक्टिविटी के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपने लेने हैं। अब आपने क्या करना है कि जो वायर है एक्चुअली कॉपर की वायर, उसको आपने वाइंड करना है अराउंड मेटेलिक बार। किसी भी बार के अराउंड जो है वो आपने क्या कर देना है, या फिर एक राउंड स्टिक के राउंड जो है वो आपने उस कॉपर वायर को वाइंड कर देना है। अब आपने उसमें से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना है। तो अब आप लोग देखेंगे कि जो एक्चुअली वो मेटालिक की बार है वो मैग्नेट बन गई है। और इसको हम किस तरह साबित कर सकते हैं? हम उसके पास कोई भी नेल या जो हमारे पास पेपर क्लिप्स होते हैं या फिर जो कॉमन पिन्स हैं हम उस बार के पास लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो कॉमन पिन्स हैं या फिर जो हमारे पास पेपर क्लिप्स हैं वो उस बार के साथ अटैच हो गए हैं जब हमने उस सर्किट को ऑन किया। जैसे हमने उस सर्किट को ऑफ किया वो कॉमन पिन जो थी वो उसमें अट्रैक्शन या उस बार में उन कॉमन पिन में अट्रैक्शन नहीं रही और वो जो कॉमन पिन है वो नीचे गिर गई। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो है वो बन जाएगा, और जैसे हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को ऑफ कर देंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे, तो जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट है वो भी बंद हो जाएगा। वो मजीद जो है वो अट्रैक्शन जो है वो नहीं रहेगी उस बार के अंदर। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।